A very good morning to all the students. We'll be continuing with English for class 5. As we were doing lesson number 4, Love That Chocolate, we'll be continuing further with the chapter. तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग से डिस्कस किया था कि चॉकलेट किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, आज हम उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द पल्प हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बीन्स. मतलब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सीड्स होती है ना, ये सीड्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एट दिस स्टेज द बीन्स आर कवर्ड विथ अ थिक वाइट पल्प. तो अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, जो बीन्स होती है ना उसके ऊपर जो पल्प की कवरिंग है उसे निकाला जाता है. The bitter tasting seeds and pulp are heated or placed in the hot sun. तो bitter मतलब जो थोड़े कड़वे टेस्टिंग सीड्स होते हैं, जो बीज होती है ना, उसको गर्म किया जाता है या तो उसको कड़ी धूप में उसे छोड़ दिया जाता है. The heat turns the pulp into liquid that is drained from the beans. तो गर्मी की वजह से क्या होता है, जो पल्प होता है ना वो पिघल जाता है. drained from the liquid. drain का मतलब क्या होता है, उसे बहा दिया जाता है. जो पिघल जाता है उसे बीन्स में से बहा दिया जाता है. आफ्टर द बीन्स आर थरोली ड्राइड, मतलब जब वो बीन्स एकदम अच्छे से सूख जाती हैं, दे टर्न अ डार्क ब्राउन, अ डार्क चॉकलेट कलर एंड आर शिप्ड टू कैंडी फैक्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब एक बार जब वो बीन्स सूख जाती हैं तो वो एक डार्क चॉकलेट का कलर ले लेती है और फिर उन्हें अलग अलग चॉकलेट फैक्ट्री में पूरी दुनिया के कोने में भेज दिया जाता है. The flavor from these beans is similar to the sweet smell of a chocolate in a candy farm. तो ये जो अभी चॉकलेट जो बना है ना, तो उसमें से जो खुशबू आती है, उसका जो स्वाद आता है, वो एकदम एक चॉकलेट के कैंडी की तरह आती है. However, the beans are not ready yet to eat. जो बीन्स अभी हमने धूप में छोड़ा था उसको, फिर वो सूख गई, फिर उसमें से जो भी लिक्विड का फॉर्म था वो लिक्विड के फॉर्म को हमने हटा दिया, और अब जो भी बीन्स बची है उसमें से चॉकलेट की खुशबू भले आती है पर वो अभी तक चॉकलेट के जैसी खाने के लायक नहीं हुई है. तो आओ अब हम रीड करते हैं कि चॉकलेट एट लास्ट मतलब चॉकलेट किस तरीके से बनती हैं. सो चॉकलेट एट लास्ट, किस तरीके से चॉकलेट्स फाइनली बनती हैं, अब हम उस प्रोसेस को समझेंगे. सो इट सेज व्हेन चॉकलेट बीन्स अराइव एट फैक्ट्रीज दे आर क्लीन्ड थरोली. जब वो चॉकलेट की बीन्स फैक्ट्री पे पहुंचती है ना तो उसे अच्छे से साफ किया जाता है. देन दे आर रोस्टेड इन अ रिवॉल्विंग ओवन विच क्रैक्स देम. तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जो चॉकलेट की बीन्स है ना, उन्हें एक ओवन, जैसे हमारे घर पे माइक्रोवेव होता है ना, ऐसे उन्हें एक ओवन में रखा जाता है और वहाँ पे उन्हें रोस्ट किया जाता है. रोस्ट का मतलब भूना जाता है या तो उन्हें सेका जाता है. द शेल्स आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ अ करंट ऑफ एयर. तो ये जो ऊपर बीन्स की जो कवरिंग होती है, मतलब जो शेल्स होते हैं ना, उसे हटाया जाता है भूनने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ करंट ऑफ एयर. ये लाइन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. नाउ वी आर लेफ्ट विद एडिबल पीसेस कॉल्ड निब्स. एक बार जब हम उन्हें रोस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उन्हें हवा के हेल्प से उनके ऊपर की कवरिंग को निकाल देते हैं. तो अब जो बचता है ना उसे हम कहते हैं निब्स, NIBS निब्स. और ये जो निब्स होता है वो एडिबल होता है. एडिबल का मतलब क्या, उसे आप खा सकते हो. दीज निब्स कंटेन अबाउट 54% फैट कॉल्ड कोको बटर. अब ये जो निब्स रेडी हुई है उसमें 54% फैट मतलब मोटापा रहता है, जिसे हम कहते हैं कोको बटर. दे आर ग्राउंड बिटवीन रोलर्स विच फ्री द फैट विच इज ऑफ अ ब्राउन कलर. अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको आगे पूरा प्रोसेस समझाऊंगा. पहले मैं रीड कर लेता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ जो है. द फैट इज देन ट्रीटेड इन पावरफुल प्रेसेस विच टर्न्स इट इनटू अ हार्ड केक. सम ऑफ द फैट इज अलाउड टू स्क्वीज आउट ऑफ द प्रेस. The hard cake is then crushed and shifted to have familiar brown cocoa powder. तो अब देखो स्टूडेंट्स, with the help of a picture I'll try to explain you the entire process of how a chocolate is being made. तो जैसे आप देख सकते हो कि हमने जो पहले पढ़ा था कि एक बार जब बीन्स फैक्ट्री में पहुंच जाती हैं तो उन्हें एक ओवन में रखा जाता है. तो देखो आपके स्क्रीन में ये सामने ओवन है. तो ओवन में क्या किया जा रहा है, उस बीन्स को उन्हें रोस्ट किया जा रहा है, मतलब उन्हें सेका जा रहा है. ठीक है.
और एक बार जब ये ओवन में इनको रोस्ट कर लिया जाता है तो एक करंट के हेल्प से उनके ऊपर का जो कवरिंग है, शेल्स है, उसे पंखे के हेल्प से, देखो आप देख सकते हो, पंखा चालू किया तो उससे क्या है, वो जो निब्स थे ना, पंखे के हेल्प से जो सीड्स जिसे अभी हमने रोस्ट किया तो उसके ऊपर का छिलका पंखे के हेल्प से ऑटोमेटिकली वो निकल जा रहा है। ठीक है, और अब जो पार्ट बचा है उसे हम कहते हैं निब्स। मतलब एक बार पंखा ये करंट देने के बाद, एयर का करंट देने के बाद जो उसके ऊपर की कवरिंग निकल जाती है, उसके अंदर से जो निकलता है उसे हम कहते हैं निब्स। और निब्स है ना स्टूडेंट्स, वो एडिबल होता है, मतलब उसे आप खा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्रशिंग द निब्स। तो जो निब्स अभी इसके पहले वाले प्रोसेस से हमको एयर करंट से मिला, अब हम उसे क्रश करते हैं। और क्रश करने के बाद जैसे आप देख सकते हो कि ये दो पार्ट के बीच में, ये दो रोलर के बीच में निब्स, क्रशिंग द निब्स, निब्स को क्रश किया जा रहा है। और अब जो मिलता है वो है कोको पाउडर। और जैसे हमने लास्ट पेज पे रीड किया था कि ये जो कोको पाउडर है ना, इसमें 54% फैट होता है, मतलब इसमें 54% मोटापा रहता है, फैट रहता है। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, ये जो फैट होता है ना कोको पाउडर में, उसे एक बटर से, मतलब देखो वो जो बटर, अभी कोको बटर रेडी हुआ, उस कोको बटर को हम एक मशीन में प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से क्या हो रहा है, ऐसा एक केक का पीस बन जा रहा है। तो अब हमें ये जो केक रेडी मिला है बटर, मतलब ये प्रेस करने के बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पिक्चर में ये जो केक का पीस रेडी हुआ है, चॉकलेट का कोको केक जिसे हम कहते हैं, उसे एक ऐसे, वो जो दांत रहते हैं ना ऐसे दो सीव के बीच में, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स शिफ्टेड टू हैव अ फैमिली ब्राउन कोको पाउडर। तो अब इन दो दांत जैसे मशीन के बीच में उन कोको केक को रखा जाता है और इससे बनता है कोको पाउडर। मैं आपको पूरा प्रोसेस फिर से फटाफट एक प्रोसेस से समझा दे रहा हूँ, फास्ट। सबसे पहले हम एक ओवन में चॉकलेट की बीन्स को डालते हैं, उसके बाद एक एयर करंट से पास होता है। तो एयर करंट से क्या होता है, जो उसकी आउटर शेल है वो हट जाती है और उससे हमको मिलता है निब्स। निब्स एडिबल होता है स्टूडेंट्स। निब्स को हम दो रोलर के बीच में रख के उसे रोल करते हैं, उससे मिलता है कोको बटर। कोको बटर में क्या होता है, थोड़ा फैट होता है, तो उसे हम प्रेस करते हैं तो एक ये चॉकलेट बार टाइप का, चॉकलेट हार्ड केक का ये फॉर्म ले लेता है। फिर हार्ड केक को हम शिफ्ट करते हैं ऐसे, ये मशीन जो आपके पिक्चर में दिख रही है, इससे क्या होता है, ये एकदम क्रश हो जाती है और उससे हमको मिलता है कोको पाउडर। चलो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल चॉकलेट द रोस्टेड निब्स आर क्रश्ड, मिक्स्ड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। ये जो चॉकलेट, मतलब देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल चॉकलेट, मतलब ये खाने वाली चॉकलेट का प्रोसेस जब होता है ना, तो रोस्टेड निब्स आर क्रश्ड, जो रोस्टेड निब्स होती है उसे क्रश, मतलब उसे एकदम मसल दिया जाता है। मिक्स्ड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट, और उसमें चीनी मिला के एकदम उसका एक पेस्ट बना दिया जाता है। ड्राइड काउ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर इफ द मिल्क चॉकलेट हैज टू बी मेड। तो ऊपर चीनी मिलाने के बाद अभी जो पेस्ट रेडी हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, गाय का घी मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर चॉकलेट बनाना है तो उसमें हम गाय का घी मिलाते हैं। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, यूजुअली वेनिला और अदर फ्लेवरिंग आर ऑल्सो एडेड। जैसे हमें पता है ना कि चॉकलेट के भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो हमें जो फ्लेवर का बनाना है उसमें हम उसके ऊपर अलग से उसका फ्लेवर डालते हैं। मशीन्स टर्न दिस पेस्ट इनटू थिन ड्राई फ्लेक्स। तो मशीन क्या करती है, वो जो पेस्ट है ना, उससे वो चॉकलेट के अलग अलग गुच्छे, या तो आप कह सकते हो कि अलग अलग पीस बना देती है। दीज फ्लेक्स आर देन पुट इन अ बिग ऑब्लॉन्ग थ्रोज। तो एक बार स्टूडेंट्स, जब वो चॉकलेट के फ्लेक्स, मतलब चॉकलेट के गुच्छे जब रेडी हो जाते हैं तो उसे बड़े से ऑब्लॉन्ग ट्रॉज में रखे जाते हैं। ऑब्लॉन्ग का मतलब यहाँ पे है रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगुलर ट्रॉव में उसे रखा जाता है चॉकलेट फ्लेक्स को। नेक्स्ट, in each of these troughs a granite roller is pushed backward and forward for several days. The chocolate now becomes a fine rich liquid. ये पर्टिकुलर लाइन जो है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे चल के समझाता हूँ। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो जैसे हमने लास्ट लाइन में रीड किया था
कि इन ईच ऑफ दी स्ट्रॉज अ ग्रेनाइट रोलर इज पुश्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो देखो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक रोलर है, ग्रेनाइट का रोलर है। तो इसको क्या करते हैं, जो चॉकलेट का भी जो पेस्ट बना है ना, उसमें इस रोलर को आगे पीछे पुश करते हैं, मतलब उसे बार बार रोल करते रहते हैं। और उससे क्या होता है, द चॉकलेट बिकम्स अ फाइन रिच लिक्विड, मतलब उससे एक बहुत ही अच्छी चॉकलेट बनती है। नेक्स्ट देखो, आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पिक्चर है आपके पास, राइट। द फर्स्ट पिक्चर, इसमें देखो यहाँ पे आपके सामने मिल्क है, कोको वाटर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं और फिर निब्स ऐड कर रहे हैं। ये सब ऐड करने के बाद उसे हम एक ग्रेनाइट से बार बार रोल करते हैं। और रोल करने के बाद, जैसे अभी आपने पिछले वाले पेज पे पढ़ा था कि हम उन्हें ऑब्लॉन्ग, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में हम उन्हें रखते हैं और बाद में हमारी चॉकलेट बार रेडी हो जाती है। This liquid is then run into polished molds where it is left to solidify. When the mold is given a gentle tap, the solid block comes out. तो अब क्या हुआ, रोल करने के बाद ना उन्हें यहाँ पे देखो एक ऐसे मोल्ड में रखा जा रहा है और यहाँ पे क्या होता है, चॉकलेट को सॉलिडिफाई, मतलब क्योंकि अब तक वो एकदम लिक्विड के शेप में है तो उसे छोड़ दिया जाता है कि अब ये थोड़ा सॉलिड हो जाए, मतलब थोड़ी कड़क हो जाए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि जल्दी से वो टूटे ना। फिर क्या होता है, व्हेन द मोल्ड इज गिवन अ जेंटल टैप द सॉलिड ब्लॉक कम्स आउट। तो उस मोल्ड को जब आप हल्के से टच करोगे तो अंदर की चॉकलेट जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्लास में हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि हाउ चॉकलेट इज मेड, चॉकलेट कैसे बनती है, चॉकलेट का प्रोसेस क्या है, और इसका जो आगे का पार्ट है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।